श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा प्रयागराज में जो शिव महापुराण कथा चल रही थी, आज 7वें दिन के अंतिम दिन की कथा 16 फरवरी को पूर्ण हो चुकी है। इस शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बहुत से नए उपायों की जानकारी दी है। वे सभी उपाय आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। कथा में गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत से जुड़ी एक नई जानकारी दी है, जिसका सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही गुरुजी ने प्रयागराज में जितने भी उपाय बताए हैं, वो सभी उपाय हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। गुरुजी ने प्रदोष का एक नया उपाय बताया है। दूसरा, नौकरी इंटरव्यू एग्जाम में सफलता प्राप्ति के लिए एक नया उपाय है। तीसरा, जीवन से दुख तकलीफ कष्ट को दूर करने का एक विशेष उपाय। चौथा, हरीश्वर महादेव के नाम से किया जाने वाला उपाय। पांचवा, स्त्रियों के लिए बिल्कुल नए और विशेष उपाय की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। ये सभी उपाय आप फाल्गुन माह के पहले शिव सोमवार मतलब 17 फरवरी 2025 को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज 16 फरवरी अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 23 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। बहुत दुख का समय चल रहा है। गुरुजी ने कहा, बहुत विपत्ति का समय यदि चल रहा है, धन वैभव की कमी है, पैसा आ नहीं रहा है, तो आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए 5 बेलपत्र वाला उपाय करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए 5 बेलपत्र लेना है, पर ध्यान रखिए 5 बेलपत्र ऐसे लीजिएगा जो कहीं से खंडित ना हो, मतलब उसमें किसी प्रकार का कट ना लगा हो, छेद ना हो। बेलपत्र आपको लेना है और उपाय करते समय बेलपत्र का जो पीछे का डंठल होता है उसको भी आपको तोड़ लेना है। इस तरीके से 5 बेलपत्र आप ले लीजिएगा। 5 बेलपत्र को आपको ले लेना है और एक एक स्थान पर, मतलब शिवलिंग पे कुछ विशेष स्थान है जहाँ पर आपको ये बेलपत्र अर्पित करना होती है। पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। दूसरी बेलपत्र जो माता पार्वती के हस्त कमल है, गोल्ड कटी भाग है, वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। चौथी बेलपत्र आपको नंदी का जो उठा हुआ चरण होता है वहाँ पर अर्पित कर देना है। और 5वीं बेलपत्र आपको जहाँ मंदिर है उसका जो प्रांगण है वहाँ पे जो भी वृक्ष लगा हो, चाहे बेलपत्र का, पीपल का या आंवले का या वट वृक्ष, जो भी मंदिर के प्रांगण में वृक्ष लगा है वहाँ पर आपको वो बेलपत्र अर्पित कर देना है। पर बेलपत्र अर्पित करते करते आपको साथ साथ एक और चीज़ करनी है कि सभी जगह आपको बेलपत्र अर्पित करने के बाद थोड़ा थोड़ा जल सभी जगह अर्पित कर देना है। एक कलश का ही जल आपको थोड़ा थोड़ा सभी जगह अर्पित करना है, मतलब जहाँ जहाँ आपने बेलपत्र अर्पित की है वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा जल आपको अर्पित कर देना है। और सभी बेलपत्र अर्पित करते समय आपको हरीश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस उपाय को आप 17 फरवरी शिव सोमवार को कर सकते हैं। फाल्गुन माह का सोमवार है। विशेष उपाय है, आप जिस कामना को लेकर इस उपाय को कर रहे हैं, चाहे दुख हो, घर में कष्ट हो या पैसा नहीं आ रहा हो, पैसे की कमी है, तो ये विशेष उपाय आपके लिए है। बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। महादेव से जुड़ा एक और उपाय गुरुजी ने बताया था। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है और इस बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां जहां जुड़ती हैं वहां पर आपको पीला चंदन लगा लेना है। आप एक बेलपत्र ले लीजिएगा और उसमें जहां पे तीनों डंडियां, तीनों पत्तियां जहां जुड़ती हैं वहां पर आपको पीला चंदन लगाकर एक चावल के दाने के साथ हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है और जो डंडी का मुख है वो आपको जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित कर देना है। नौकरी या इंटरव्यू या अन्य किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलती है। ये उपाय प्रदोष के विशेष दिन गुरुजी ने करने को कहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगली तीसरे जानकारी की ओर। अगर स्त्री या पुरुष जिन्हें गांठ हो गई है, शरीर में कहीं पर भी ऐसी समस्या देखने को मिल रही है, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर को तो दिखाना ही है, पूरा इलाज करवाना है। इसके साथ ही शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको स्पर्श करना है, मतलब अपने सीधे हाथ से स्पर्श कर लीजिएगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और स्पर्श करते हुए बाबा से की गई प्रार्थना रोग मुक्ति प्रदान करती है। बस आपको इस उपाय में कुछ भी नहीं करना है, ना ही आपको जल चढ़ाना है, ना ही बेलपत्र, सिर्फ आपको अपने सीधे हाथ का स्पर्श माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। जिन लोगों को नहीं पता है माता अशोक सुंदरी के स्थान कहाँ है, तो जलाधारी में जहाँ बीच में मोटी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। बस वहाँ पे आपको स्पर्श करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप रोग मुक्ति की कामना कर सकते हैं। बस की गई प्रार्थना रोग मुक्ति प्रदान करती है, आपको निश्चित लाभ देखने को मिलेगा। ये उपाय आप 17 फरवरी शिव सोमवार को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय में इंसान बीमारी से दुखी नहीं है, बीमारी के चिंतन से दुखी है। वो ये सोचता रहता है मुझे बीमारी के लक्षण है, पर मुझे बीमारी रिपोर्ट में नहीं आई, कहीं दूसरी बीमारी तो नहीं। ऐसा सोचकर वो रिपोर्ट पर रिपोर्ट निकलवाता रहता है और हमेशा अपने दिमाग
बीमारी में लगाए रखता है। गांठ हो गई है तो सोचेगा बड़ी बीमारी तो नहीं, घुटना दर्द दिया तो कटोरी तो नहीं बदलवानी पड़ेगी। ऐसा चिंतन उसके मन ही मन चलता रहता है। बल्कि शरीर में कष्ट आने पर डॉक्टर को तो दिखाना ही चाहिए और साथ में 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाओ। सोचना चाहिए कि अब जो करेंगे भोलेनाथ करेंगे, सब अच्छा होगा और हमारी अच्छी सोच हमारी बीमारी को भी ठीक कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अगर किसी के कर्म अच्छे हैं, मन चंगा है, मन निर्मल है, तो आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। कितना ही नींबू पटक दे पर वो आपका कुछ गलत नहीं कर सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी का सामर्थ्य नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। आप तो स्वयं का बुरा करते हैं, बुरा करके बुरा सोचकर। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गाड़ी हो, घर हो, व्यापार हो, स्थान हो, सभी जगह लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उन्नति और सुख शांति निश्चित देखने को मिलेगी। आज की कथा में गुरुजी ने ये कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत के दिन आपको एक सबसे विशेष बात याद रखना है, गुरुजी ने कहा, जो आज गुरुजी ने बताई है। अगर आपका पशुपतिनाथ व्रत है तो उस दिन आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र लेकर नहीं आना है, ना ही शिव पर चढ़े जल का आचमन करना है। जिस उद्देश्य के लिए आपने व्रत रखा है वही उद्देश्य होना चाहिए, अन्य कोई लक्ष्य या कामना नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। आप जिस कामना को लेकर व्रत की शुरुआत कर रहे हैं वही कामना आपकी आखिरी तक रहनी चाहिए, बीच में लक्ष्य चेंज नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत में कभी भी प्रसाद को कढ़ाई में मत छोड़ो कि घर में बच्चे खा लेंगे या कोई और खा लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पूरा प्रसाद लेकर मंदिर जाना है और उसके 3 भाग करना है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका व्रत आपको निश्चित पूर्ण होता दिखाई देता है और आपको फल प्रदान करता है। आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कई बार सफेद आकड़े की जड़ का प्रयोग किया संतान सुख नहीं हो रहा है, गुरुजी ने कहा, तो उन सभी पति पत्नी से कहना चाहेंगे, आपका जिस दिन विश्वास जागेगा आपको शिव कृपा भी निश्चित प्राप्त होगी। बस विश्वास आपको बनाना है, शिव की भक्ति में लीन रहना है और आशा नहीं छोड़ना है। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद जो गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा होने वाली है वो कल से मतलब 17 फरवरी से शुरू होने वाली है और ये 23 फरवरी तक चलेगी। तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में ये शिव महापुराण कथा होने जा रही है। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 25 फरवरी से 3 मार्च सीहोर कुबरेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा होने जा रही है और उसी समय रुद्राक्ष महोत्सव भी चलेगा। इसी समय रुद्राक्षों को अभिमंत्रित किया जाता है जो वर्ष भर हमें प्राप्त होते हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।